टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द राइट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, जिससे हमें ये समझ में आया कि एक सही लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, हमें क्या क्या काम करना होगा। अगर बीइंग अ लॉजिस्टिक्स मैनेजर, व्हाट राइट्स डू वी हैव टू डू so that we can achieve logistics goals and objectives। अच्छा, अब लॉजिस्टिक्स के काम क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर परफॉर्म कर रहा होता है या किसी कंपनी की भी लॉजिस्टिक्स फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। पहले स्टार्ट करते हैं हम कुछ डेफिनेशन से। एज यूजुअल, logistics is more broadly referred to the process of coordinating and moving resources, and resources भी कौन कौन सी, people, materials, inventory and equipment from one location to storage at the desired destination। The term logistics originated in the military, referring to the movement of equipment and supplies to troops in the field। हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक क्विक व्यू देख लेते हैं कि लॉजिस्टिक्स की एक्टिविटीज क्या होती हैं एज ए लेमैन, अगर हम समझना चाहें। किसी भी ऑपरेशन फैसिलिटी से पहले सप्लायर और उसके बाद एक कस्टमर होता है, यानी यकीनी तौर पर सप्लायर से आप कोई चीज़ खरीदेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको कस्टमर को बेचेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें कि लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या होती होगी, सबसे पहले ऑपरेशन फैसिलिटी जो है अपने सप्लायर से प्रोक्योर करेगी चीज़ों को, जिसको हम कहेंगे इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। और जब वो खरीद लेगी तो यकीनी तौर पे अपने वेयर हाउस में कहीं ना कहीं इसको रिसीव करेगी और उसको सेटल करेगी उन चीज़ों को। फिर उन वेयर हाउस स्टॉक कंट्रोल और अपनी मटेरियल हैंडलिंग करेगी, जो अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से स्टॉक लेवल को मेंटेन करते हुए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। तो अंदर भी कुछ ना कुछ मटेरियल की मूवमेंट हो रही होगी विद इन द फर्म। फिर यकीनी तौर पे कस्टमर से जब ऑर्डर आ रहा होगा तो ये अपनी चीज़ों को, जो फिनिश गुड होगी, उनको पिक करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, जमा करेंगे, और जमा करने के बाद क्या करेंगे, इसकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, या फिर इन सम केसेस रिटर्न्स भी आ रहे होंगे, वापस भी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है ना, कस्टमर कोई चीज़ वापस कर दे तो आपकी रिटर्न भी हो सकती हैं। तो एक बेसिक खाका जो हमारे दिमाग में आता है वो लॉजिस्टिक्स एक्टिविटी से ये आता है। एंड इन द मीन टाइम हमारे पास थ्रू आउट द वे, थ्रू आउट कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड लोकेशन प्लानिंग होती रहती है कि किस जगह पे कितना मटेरियल होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, ताकि हमारा प्रोसेस स्मूथली चलता रहे। और कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्ट्रप्शन आ सकती है, और डिस्ट्रप्शन आती हैं आजकल के अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट एक अहम फील्ड बन चुका है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी। मगर ये एक बहुत ही बेसिक व्यू है। ज़रा इस पूरे व्यू को ज़रा और डिटेल करते हैं। Logistics is the management of flow of things between the point of origin and the point of consumption in order to meet requirements of customers or corporations। इसको मैंने विकीपीडिया से आपके लिए रखा है, विकीपीडिया 2016 की साइटेशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, की लॉजिस्टिक फंक्शंस क्या हैं, तो ज़रा गौर से देखते हैं इसको। ध्यान में रखिएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चीज़ों को मूव करने का नाम लॉजिस्टिक्स है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। ठीक है, यानी देखा जाए तो फैसिलिटी 1 से चीज़ों को मूव करना है फैसिलिटी 2 की तरफ। अब क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं इस दरमियान। नंबर 1, फैसिलिटी 2 जो है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी वो ऑर्डर देगा, और फैसिलिटी 1 जो है अकॉर्डिंग टू दिस अपने इनके ऑर्डर को प्रोसेस कर रहा होगा। प्रोसेस का मतलब क्या, इसको किस तरह से पिक करना है, किस तरह से पैक करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। लाइक वाइज अगेन, पिक करने के बाद पैकेजिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग एक इंपॉर्टेंट फेज है, जिसको हम देखेंगे फैसिलिटी 1 किस तरह से कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जब ये ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गई कि सही चीज़ हमने पिक कर ली है, और उसके बाद हमने इसको पैकेज कर लिया, मटेरियल हैंडल कर लिया, तो उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक अहम फंक्शन है। वंस कि ये चीज़ यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग हो रही होगी, ये भी इसको पिक करेगा, रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद इसको प्रॉपर अपने वेयर हाउसेज में रख रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वेयर हाउसिंग यहाँ पे भी हो रही है, वेयर हाउसिंग इनके प्रेमिसेस पे भी हो रही है। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली जब वेयर हाउसिंग हो रही होगी तो साथ साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर रहे होंगे, अपने मटेरियल को सही जगह पे पोजीशन कर रहे होंगे, उनकी क्वांटिटी को कंसोलिडेट कर रहे होंगे, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रीचेक कर रहे होंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पे भी इस फैसिलिटी के अंदर भी हो रही होगी और इस फैसिलिटी के अंदर भी हो रही होगी। लाइकवाइज अक्सर ये होता है कि हमारे पास फैसिलिटी से चीज़ें वापस भी आ रही होती हैं, क्वालिटी इशू की वजह से, एक्सपायरी की वजह से, या कोई भी और वजूहत हों जिसकी वजह से ये माल आपके पास रिवर्स फैसिलिटी 1 में पहुंच रहा हो। प्राइमरीली तो ऐसे ही जा रहा होगा, मगर रिवर्स भी हो सकता है।
और इसके केसेस बहुत सारे हैं, हम मार्केट से बहुत सारी चीज़ें उठा लेते हैं, दवाएं उठा लेते हैं वापस किसी भी वजूहत की वजह से। इन द मीन टाइम हमारे पास आउटसोर्सिंग कुछ फर्म्स होती हैं जो ये प्रोसेस कर रही होती हैं ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको हम आगे हम समझेंगे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह। तो हम उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। मैनेजिंग आउटसोर्स फंक्शन, ये भी एक की एक्टिविटी है, की फंक्शन है। फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट अलग है हर लेवल पर। ये तो जाहिर सी बात, दो फैसिलिटीज की बात हो रही है, आगे तो बहुत सारी फैसिलिटीज कनेक्ट होती हैं। थ्रू आउट हम कोऑर्डिनेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फंक्शंस हैं जो कि इस स्लाइड पे आपको नजर आ रहे हैं। टोटल 8 लॉजिस्टिक्स फंक्शंस हैं, मगर कुछ किताबों में आपको 5 मिलेंगे, कुछ किताबों में 4 मिलेंगे, कुछ किताबों में 8 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं आपको। तो ये हम एक कंप्रिहेंसिव व्यू देख रहे हैं कि एक लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट किसी कंपनी में अगर हो रही हो तो वहाँ पे किन फंक्शंस के ऊपर फोकस किया जा रहा होता है। तो ये 8 फंक्शंस आपको कम बेश ज़्यादातर जगहों पे मिल जाएंगे, और हम भी इन्हीं 8 फंक्शंस पर फोकस करेंगे अपने आगे के लेक्चर्स। अब थोड़ा सा और देखते हैं, अभी तो हमने सिर्फ 2 फैसिलिटीज रखी थी, तो जरा एक दोबारा हम देख लेते हैं कि कितना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो सकता है लॉजिस्टिक्स का। जाहिर सी बात, एक फैक्ट्री है, उसके मल्टीपल सप्लायर हो सकते हैं, 2 अलग अलग फैसिलिटीज हैं, तो दोनों जगहों पर यही काम हो रहे होंगे जो अभी हमने पीछे देखे। इस सप्लायर से भी इस फैक्ट्री के दरमियान वही सारे काम हो रहे होंगे जो हमने पीछे देखे। लाइकवाइज इन चारों के साथ ये वाले मामला हमें डील करने होते हैं। फैक्ट्री से यकीन तौर पर मुख्तलिफ वेयर हाउसेज या डिस्ट्रीब्यूटर के पास चीज़ें जा रही होंगी। अभी तो खाली मैंने 2 शो की हुई हैं, इनमें इनके दरमियान भी यही सारी एक्टिविटीज हो रही होंगी। यहाँ से चीज़ें बाहर जा रही होंगी और ये रिसीव कर रहा होगा। सिमिलरली इन वेयर हाउसेज से रिटेलर की तरफ, इन वेयर हाउसेज से भी कुछ रिटेलर की तरफ, और रिटेलर से फिर आखिर में कस्टमर्स की तरफ चीज़ें मूव कर रही होंगी। तो आप समझें कि हर 2 पॉइंट्स के दरमियान यही 8 एक्टिविटीज़ बार बार दोहराई जा रही होंगी या मैनेज की जा रही होंगी। आखिर में कंक्लूड कर रहा हूँ मैं एक और डेफिनेशन के साथ, ताकि आपके पास मल्टीपल टेक्सचर आ जाए, फ्लेवर आ जाए डेफिनेशंस का। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये बात हम समझ चुके हैं, that plans, implements and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customer requirements। ये डेफिनेशन आपको पहले भी एक जगह मिली थी, काउंसिल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने इसको फर्दर इंडोर्स किया हुआ है। थैंक यू।